कहाँ से? केदारनाथ के नज़दीक। अच्छा, उत्तराखंड। हाँ, तो मैं इस वीडियो में आपको भी सुना था, आप भी केदारनाथ आए हैं। हाँ, सही में प्रभावित हुआ था मैंने, गुरु जी जब केदारनाथ आ सकते हैं तो मैं भी क्यों ना गुरु जी के पास वहाँ चले जाऊँ। और वैसे इच्छा तो मेरी ये थी कि आपके पैर छू के आपके गले लगूँ, और मैंने आपको अभी मोबाइल में ही देखा था। मैंने कहा जब साक्षात देखूँगा और तभी गुरु जी से ये रखवाऊँगा सर। और क्योंकि ज्ञान पे मुझे कहीं को मैं सुनता था तो ज्ञान खाली हवा हवा ही था, और आपका ज्ञान मुझे बहुत बढ़िया लगा। ज्ञान ये लगा कि जो जिसका अर्थ है भी, अर्थ का आपको कोई वो नहीं, कि कोई हर आडम्बर में जी रहा, और मैं भी नहीं चाहता कोई आडम्बर में जी, और ना मैं स्वयं जीना चाहता हूँ। कि जो जैसे आपका अभी जो भी आपने क्वेश्चन दिए, तो बहुत क्वेश्चन थे तुरंत अभी कहीं सॉल्व हो गई। अच्छा। आपने जो इनको बोले जो भी थे, तो मतलब निरुत्तर हो जा रहा आदमी अब बोल के। एक तो आपको ज्ञान में ये दिख रहा इतना ऊँचा ज्ञान आपको कैसा आ गया, इससे बड़ा मुझे ये होता है ऊँचा ज्ञान, मतलब बड़ा स्तर का ज्ञान। क्योंकि मैं भी ज्ञानी बनना चाह रहा, मैं भी चाहता कि आपकी से ज़्यादा उम्र है मेरी, अच्छा, और मैं भी ज्ञान की खोज में निकल रहा हूँ, और मैं बंधनों में बनता रहा और ज्ञान को नहीं ढूंढ पाए। और आप मतलब जो भी है मेरे से वो मतलब बने हैं, और मुझे उसमें थोड़ा लोग नहीं बोलते ईगो टाइप का, कि ईगो कैसी, और मैं ईगो वही काम करना चाहता कि मेरा ईगो मेरे से न टकराए, जिस ईगो के लिए, और ईगो टकराए ना मेरा आपसे। चलो मैंने कहा अच्छा, बल्कि मेरा ये था कि मैंने सुना था आप मई में निकल जाएंगे 16 तारीख 16 मई के बाद कहीं भी जा सकते हैं। जी। हाँ, तो मेरे को ये लगा कि मई के बाद मुझे टाइम लगता नहीं लगता, क्योंकि हमारे यहाँ यात्रा भी चलती है तो हम लोग बिजी रहते हैं। तो मैंने कहा उससे पहले तो बंधनों में अगर मौका लग रहा है तो बंधनों से मुक्त हो जाओ। और घर पे तो खैर मैं बता के आया नहीं था, यही बताया था मैं वीडियो देखता हूँ और महाराज को मिलने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा फोन वोन लगता नहीं, और परेशान मत रहना घर में। तो अब देखो मेरे यहाँ पर क्या कितना देर रख पाता हूँ या क्या है, अपने आप पे ही क्या होता है। और जो ज्ञान की तलाश थी वो ज्ञान हो पाया, और सही गुरु के पास में आया हूँ, इसलिए बहुत अच्छा लगा काफ़ी। और जबकि मेरे को रास्ता में कई बार जाता था, मैं भटक जाता था कहीं जाने पे भी, पर जब आपके यहाँ आया तो नहीं भटका, कहीं भी हर बार रास्ता मिलता रहा। अभी आ भी रहा था तो एक एक्सीडेंट हो गया था रास्ते में। अच्छा, बल्कि वो एक्सीडेंट भी मुझे कुछ ऐसा लगा कि जैसे कारण मैं बना उसका। अच्छा, कारण क्या बना कि मेरा बैग उस गाड़ी में रखा हुआ था, निकालने में बहुत देर हो गई, वो गाड़ी खड़ी थी, हाँ, तो कोई पीछे से बहुत स्पीड में आया, उसने गाड़ी में मार दिया पीछे से, अच्छा, उसका सर वर पे लग गई, बहुत चोट लगी। हाँ, तो मैं भी काफ़ी देर रहा, मैंने कहा एम्बुलेंस बुलाओ, यहाँ का वो लगाओ, गाड़ी बुलाओ। तो फिर लोग हुए इकट्ठे, फिर एम्बुलेंस बुलाई मैं। तो खैर मैं उससे पहले इधर आ गया था, एम्बुलेंस वो शायद आगे कह रहे थे, उनका फ़ोन आया था मुझे। मैंने कहा तो अब तो मेरा स्विच ऑफ हो जाएगा, और मैंने कहा कह रहे थे वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। तो वैसे ये घटना ये हुई, बाकी तो सारा रास्ता हो रहा। अब ये नहीं था वो शराब में था या क्या था, इसका कुछ हाँ, क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो। क्वेश्चन तो बहुत सारे थे गुरु जी, पर उत्तर ऐसे मिल जा रहा है, उन्हीं के बीच में मिल जा रहा है। एकदम जैसे आप जो दे रहे हैं ना, अगर ध्यान से सुनो तो उत्तर स्वयं मिल जा रहा है वहीं। जैसा हमारा मेरे अपने बच्चे के बारे में था, तो बच्चों के बारे में सारे निकल गए। अगर मेरे बच्चा मुझे बोले तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि बच्चे के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन होता है। और फिर मैं ये चाहता था कि मैं अपने जैसे आप केदारनाथ आए हैं, और एक बार आप फिर उधर आए हमारे वादियों में, एकदम और थोड़ा ऐसे ही लगाएं, बल्कि ऐसा लग रहा है मुझे सतयुग में बैठे हैं। ऐसा लगता है सतयुग में बैठते नहीं, जैसे पहले गुरु में बैठते कहाँ चर्चा होती नहीं, तो बड़ा ऐसा लग रहा था मुझे। तो मैं ये लग रहा हूँ मैं सतयुग में बैठा हूँ, कोई कलयुग में नहीं बैठा। और ये चौपाने लगी, हर जगह लगी, हर गाँव में लगी, बहुत बढ़िया। और ज्ञान ही नहीं मिलता आपकी तरफ, गिने चुने होंगे कोई, हर कोई मतलब अपने उसके लिए चाह रहा। तो आपने बहुत अच्छा वो किया कि ये ज्ञान जो लोगों में बांट रहे हैं, जो सच्चा ज्ञान है, ये बोलने के लिए बहुत वो चाहिए, ताकत चाहिए बोलने के लिए। प्रत्यक्ष है, जैसा है वैसा। क्योंकि जो ऐसा है वो बोल नहीं पा रहा कोई भी, मैं अपने पे लगा रहा हूँ ना। हाँ, शायद मैं इसीलिए बन पाई कि मेरे इतना सच नहीं बोल पाता, टाइम लगेगा, क्योंकि सच बोलने के लिए ताकत चाहिए ना, बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए। और वो सच बोलने के साथ मेरे को हिम्मत नहीं होगी, मैं इसलिए नहीं बना। कोशिश किया जाए कि अच्छे से अच्छा सुधार हो, आपके चाहे शिष्य बन के या कुछ भी हो, क्योंकि हर जगह आप पहुँच नहीं सकते हैं। कहीं जब हम बौद्ध के वजह से गौतम बुद्ध वाला है कि अपने वो बनाए और प्रचार करते रहो, सच का प्रचार होना चाहिए। सारे लोग माया में फंसे, मतलब उत्तर उन्हीं के पास है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। अभी जैसे टीचर यही पूछ रहे थे, इनका उत्तर कहीं स्वयं इनके पास है, ये बोल नहीं पा रहे उससे। और मेरे को जैसे सामने सामने सब दिखाई दे रहा है वो उत्तर, कि क्या इसका उत्तर होना चाहिए क्या नहीं। बस जी बाकी तो क्वेश्चन हो ही रहा है, और बढ़िया, और उत्तर मिल रहा है, अपने दिमाग में उत्तर मिल दे रहा है लोगों की, उससे कोई जरूरी नहीं मेरा सवाल मेरे, बल्कि उन्हीं से वो लेकर लगा हुआ और वहीं पे मिल जा रहा है। और ये आपने सही बोला कि छूट दो किसी को भी, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, कोई भी चलो हो, भगवान की दया से हमारे दोनों चीज़ें, लड़का भी है लड़की भी है, और बड़ी छूट लड़की भी है। दीजिए। अगर वो उनका स्तर गिरने वाला काम कर रहे हैं तो आप गार्जियन तुरंत रोकिए, तुरंत रोकिए और उनके सामने अपनी बात रख दीजिए।
और उनसे बोलिए कि क्या क्या मेरी बात गलत है क्या। और रही बात कि मैं आपको गिरते हुए नहीं देख सकता, मैं जा रहा हूँ फिर क्या, क्योंकि मैं फिर आपको गिरते हुए यहाँ देख ही नहीं सकता। फिर उसके बाद भी आप रह रहे हो तो फिर आप गलत हो। फिर कहीं न कहीं आप मोह में फंसे हो, लालच में फंसे हो। अगर आपके सामने आपका ही कोई गिरे और आप देखो तो मेरे समझ से आप बहुत कमज़ोर इंसान हैं और बहुत मतलबी इंसान हैं क्या, बहुत ज़्यादा, कि आपके सामने आपके ही लोग गिर रहे हैं और आप देख रहे हो। नहीं, नहीं देख सकता भाई, ना, नहीं देख सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, तुम्हारा त्याग कर दूंगा। ये सुख का जीवन मैं छोड़ के जा रहा हूँ, कहीं दुख का जीवन चलेगा मुझे, लेकिन तुम्हारे साथ सुख का जीवन नहीं जीऊँगा, क्योंकि तुम गिर रहे हो और पता चला नहीं आप गिरते हुए उन्हें देख रहे हो, तो जिम्मेदार उनसे ज़्यादा आप हो सकता है आप उन्हें छोड़ते तो वो सचेत हो जाते क्या। हाँ, उससे और बेहतर बन सकते। हाँ, अगर आप उनका त्याग करते उनके लिए तो हो सकता है कि उन्हें ठेस पहुंचता और वो सचेत हो जाते, ऐसा भी। हाँ, वही वही तो वो फिर डिसीजन ले सकते कि एकदम। अकेले रहने में साल 2 साल रह लो अकेले, फिर डिसीजन लो। एकदम। बिना ज्ञान के माता पिता बनना भी ना बड़ा दुख हो रहा है। ज्ञान नहीं है पूरा, माता पिता बन गए हैं वही और फिर थोप रहे हैं उनमें ना। तो अपने बच्चों को भी बना रहे हो कि तुम भी बनो। जैसे हमारे बच्चे कहीं शिकायत करते कि कहीं की वो नहीं है, आप हमारे लिए सारी चीज़ छूट देते, कहीं माँ बाप नहीं देते। मैंने कहा बेटा हम तो नहीं कर सकते उनके लिए, तो उनकी मतलब हम समझा नहीं सकते, पर हम तुम्हारे लिए बोलें जो तुम्हारी मर्जी है वो करो, जो सही लगे, पर कहीं पर गलत मत करो। चोरी चकारी जहाँ पे होती अपना बोल कोशिश करो उसको रोकने की, फिर जो कर सकते और अपने आप भी गलत मत जाओ। कहीं ये नहीं आप ISPS बन गए वहाँ भी गए। सही। और मैंने गुरु जी की बात सुना, अभी तो उनकी शायद समझ में नहीं आएगी, पर मैंने कहा धीरे धीरे पहले हम समझ लें फिर क्या होता है। गलत ना हमारे घर में राक्षस पैदा ना हो, हम ये चाहते हैं। हम जो बच्चे रख रहे हैं एक वो राक्षस का या भगवान दो ही रूप बनेंगे, हाँ हाँ, तो राक्षस का रूप ना बने। और हर कोई चाहता है भगत सिंह हो पर मेरे घर में पैदा ना हो, दूसरे घर में पैदा हो। कहानी बताता है ध्यान की बहुत जरूरत है गुरु जी, हर जगह लगाने की। तो सरकार देगा नहीं ध्यान इन चीज़ों में, ये हम लोगों को ही बेड़ा उठाना पड़ेगा। सरकार कहाँ कहाँ सरकार- आके देखे, क्या घर घर आके देखे, वो आपका काम है कि सरकार का काम है, ये बताइए। नहीं कई देशों में सरकारें बड़ी वो है ना, अरे भाई उससे ठीक लगता है, उस देश में आप नहीं हो ना, आप इस देश में हो ना, जी जी। और सरकार किससे है, आदमी से ही तो है, ये बताइए। तो हमारे देश में वो सरकार नहीं, ऐसे गुरु हैं, बड़ी खुशी ये होती है नहीं है, पर गुरु बहुत अच्छे हैं। हम तो कर सकते हैं, हमें क्यों सरकार से उम्मीद रखें। सरकार, हम यहाँ आपस में बात कर रहे हैं, सरकार कहीं न कहीं रक्षा पे लगाई है तभी बात करें, इतना बहुत है। जी जी हम आप भी तो कुछ कर सकते हैं। करोड़ का अगर मकान बना रहे हैं तो नाली बनाने में क्या जाता है, अब बोले नहीं पंचायत बनाएगी, हजार हजार रुपया लेके गांव से बनवा दो, लेकिन 1000 रुपये पे भी सरकार पे निर्भर हो, तो ये गलती नहीं है आपकी। हाँ, कई सरकार लोग हमें नाले न बनाने दे तो दुख का है, सरकार तो रोकेगी सरकार तो गांव में रोकेगी ही नहीं। नहीं। हाँ वही तो कर में हम अगर हम कहीं पर लगाए हैं तब वही। क्वेश्चन हमारे उत्तर में कह रहे हो स्वयं मिल जा रहा वही। है। अगर मैं कह तो रहा हूँ हम क्वेश्चन जब उठाते हैं उसका उत्तर स्वयं बनता है। मैं कहूँ मैं गाँव में नाली बनाऊँ, लोग घर को ये थोड़ी मैं रोक थोड़ी रहा है, वही बनाओ रहे नाली। वही। इसलिए भैया उचित तरीके से जीवन जियो और अपना आत्मिक कल्याण करो। आपका और कोई प्रश्न है? जी प्रश्न तो बहुत सारे हैं, पर जब जैसा भी मैं कितने दिन रहता हूँ प्रश्न पूछता हूँ। अभी अगर इस समय कुछ अभी नहीं गुरु जी, अभी तो मैं सिर्फ आपसे ये चाह रहा था आपके पैर छू के थोड़ा आपके गले लग जाऊँ, क्योंकि ये मेरी बहुत इच्छा थी। मैं तो शुरू में चाह रहा था, पर मैंने कहा जब तक मैं गुरु कोई आज्ञा न लूँ और पूछो ना, क्योंकि ये मेरे संस्कार हमारे पहले से हैं, तो किसी को मेरा पैर छो और हो सके तो उसका अगर गले लगाते हैं तो आप उनके गले लो। ये मैं आपसे ये चाह रहा हूँ करे आपके पैर छू के और आपके गले लग जाओ, आपकी आज्ञा हो तो तभी। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं तो ना हाँ बोल सकता हूँ ना। आज ही मिलोगे या कल मिलना चलेगा? आज ही मिलोगे? आज नहीं, अब तो तुरंत है, क्योंकि ये चीज़ तुरंत होगी। मैं जैसे घर से भी तुरंत आया हूँ और अभी ये काम भी तुरंत होना, चलो ठीक है, ठीक क्योंकि वो तो पहले होना था। मैंने जब तक गुरु साक्षात नहीं सुना। आइए इधर से आ जाइए आप। कर लो भैया। गले भी मिलोगे बस। जी गुरु जी, मैं आपके गले मिल लो।
ठीक है। जी गुरु जी मेरी जन्म मौका हो गया है सच्चे के भक्त की वो गुरु के लगना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम पहले सच्चे के ही लगना चाहते गुरु लेकिन मैंने आप में देखा है और कोई प्रश्न है आपका? प्रश्न तो अभी क्योंकि आपका प्रश्न का आपका उत्तर ही बड़ा हुआ है और वो सभी के बीच में निकल जा रहा है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए।